अब अगर देश को बचाना है तो इस देश के ब्यूरोक्रेटों को आगे आना पड़ेगा, वो भी युवा अन्नामलाई जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। हारना जीतना तो एक अलग चीज है, क्योंकि इन बदमाशों से ये आम आदमी ना निपट पाएंगे। आपको आना पड़ेगा ब्यूरोक्रेट्स। 5 साल नौकरी करो, 10 साल नौकरी करो, रिजाइन कर दो, एक इलाका चुन लो, इलेक्शन लड़ो। और जिस दिन 350-400 ब्यूरोक्रेट भारत के पार्लियामेंट में पहुंच गए, सुपर पावर सर। यही एक रास्ता है। भारत का जब भी सुधार होगा ऊपर से होगा सर, क्योंकि नीचे की जनता बहुत इनोसेंट है सर। 70% इतनी इनोसेंट है, आप इसको समझाने जाओगे या आपको मार के भगा देगी। इस देश की 70% जनता इनोसेंट है। उस 70% इनोसेंट जनता को 20% बदतमीजों ने बहका रखा है। ब्राह्मणों ने शोषण किया, तो ब्राह्मणों ने शोषण, ब्राह्मण। अभी एक मेरे मित्र कोरोना में महामृत्युंजय का जाप करा रहे थे और इलेक्शन के टाइम पानी पी पी के ब्राह्मणों को गाली देते हैं। हमसे कहा यार वो नेहरू विहार वाले पंडित जी आवत, उनको बुलवा दो यार, श्रीमती की तबीयत खराब है, महामृत्युंजय का जाप करा। मैंने कहा तुम, अरे कैसा मजाक कर रहे हो यार। कहा देखो यार, राजनीति अलग चीज है, जीवन अलग चीज है। और 10% जो इस देश के पढ़ा लिखा समृद्ध तबका है, इंटेलेक्चुअल तबका है, वो बेचारा असहाय है। वो मुसलमान अगर अपने कौम को समझाने जाता, वो कहते हैं संगी 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 संग, बीजेपी का पैसा खाया है। अगर हिंदू अपने लोगों को समझाने जाता, वो कहते हैं ये तो मौलाना कश्मीरी इसको पैसा भेज रहे हैं। बड़ी दिक्कत है सर। मेरे बड़े सारे मुसलमान दोस्तों कहते हैं इस बात को कि यार हम कैसे अपने लोगों को समझाएं। तो उसका एक सिंपल सा रास्ता है, ब्यूरोक्रेसी। 3 क्लास है दुनिया में, कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास, अंबानी, क्लियर कॉन्सेप्ट। ऊंचाई पर वही व्यक्ति है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस कोई धर्म वर्म की कोई भूमिका नहीं है। जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो अपने क्षेत्र की ऊंचाई पर है। वो चाहे धर्म का कॉन्सेप्ट हो, चाहे समाज का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिडिल क्लास, इसके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड। इससे पूछो शराब पीते हो? नहीं नहीं भैया, नहीं ऐसा ही पूछ रहे थे। वो अमेरिका से हमारा एक दोस्त आया था, तो एक लाया था रॉयल एब्सोल्यूट, 40,000 की बोतल आती है। नहीं भैया, कभी कभी पी लेते हैं, होली में जैसे कहीं ऐसे कोई बात हो भैया, तो एक आध पैक तो पी लेते हैं भैया, एक आध। नॉनवेज खाते हो? नहीं भैया, अंडा खा लेते हैं कभी कभी, और नॉनवेज तो नहीं खाते हैं भैया। वो जो नॉनवेज का वो होता है, जूस होता है भैया, उसको खा सकते हैं भैया, गोश्त नहीं खाएंगे। यह है मिडिल क्लास। वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। ये जो मजदूर कौन है? जिनके पास जीवन में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मजदूर हैं, 11 बच्चे हैं, 11। पूछो 11 बच्चे तुमको? 11 बच्चे कैसे हो गए? भैया ये भगवान के बच्चे हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम भगवान है? नहीं भैया। अच्छा, पड़ोसी का नाम भगवान होगा? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं। अबे तो कौन भगवान? अरे भैया भगवान ये ऊपर, वो नीचे आया था। दुनिया में हर वो आदमी मजदूर है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं है। सिंपल सिद्धांत है। दुनिया में हर वो आदमी महान है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये करना है मतलब करना है। क्योंकि आप बाहर निकलोगे, जितने लोगों से बात करोगे उतना कंफ्यूज होते चले जाओगे। हमें जब पहली गाड़ी लेनी थी तो हमारी श्रीमती जी बात करने लगी कि यार वैगनार लेने, वैगनार इज अ मिडिल क्लास कार एंड वैगनार यू डोंट गेट द फीलिंग ऑफ अ कार। इन्होंने कहा यार वैगनार नहीं लेंगे। हमने कहा ठीक है वैगनार मत लो, दूसरी कोई गाड़ी ले लो। फिर उन्होंने बात किया तो बोली हुंडई लेंगे। हमने कहा हुंडई ले लो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हुंडई में यार मेंटेनेंस बहुत है और एवरेज बहुत कम है। हमने कहा तो छोड़ो, फिर कोई और गाड़ी देख लो। सर 5 महीना ये ड्रामा चलता रहा, गाड़ी आई ही नहीं, क्योंकि लेना इन्हीं की मर्जी से था। फिर मैंने एक दिन इनसे कहा, मैंने कहा चल गाड़ी लेते हैं, चल। कौन सी गाड़ी? मैंने कहा चुप, कुछ बोलियो मत, चल। महिंद्रा के शोरूम पहुंचे सर, कॉन्सेप्ट महिंद्रा नोएडा में। मैंने कहा भैया स्कॉर्पियो लेनी है टॉप मॉडल। कहा सर मैं आपको स्कीम, मैंने कहा कोई स्कीम उसकी मत बता, सीधे बता कितना पैसा देना है, बस खत्म, चेक काट के देता हूं, शाम तक गाड़ी घर पे चाहिए। कहा स्कीम तो पूछ लिया। मैं कहा पूछना ही नहीं,